हीरो फ्यूचर एनर्जीज 2012 से एक स्वदेशी ब्रांड है। हमारी पहली प्राथमिकता गुणवत्ता है। हमारा लक्ष्य रूफटॉप सोलर सिस्टम के ग्राहकों के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग और मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन है। इस इंडस्ट्री में मैं अपने लंबे और वैलिड एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि जो लोग अपने रोज़गार में तरक्की चाहते हैं, कंपनियां उनसे उम्मीद रखती हैं, एक, जो अपनी जिम्मेदारियां समझें और क्वालिटी काम पर फोकस करें, दो, जो काम से जुड़ी ताज़ा जानकारियां रखें और उन्हें अपनाएं, तीन, जो किसी भी कीमत पर नियमों का पालन करें। प्लान तरीके से असरदार रूफटॉप सोलर सिस्टम कैसे स्थापित किया जाए, ये वीडियो उसकी जानकारी दे रहा है। रुख करते हैं अपने चीफ इंजीनियर की ओर, जो आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम हर रोज़ अपने काम को पिछले दिन की तुलना में ज़्यादा सरल, कारगर और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम तक पहुंचाना सीखते हैं। आज आपको अपने काम का अनुभव बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश भर में अलग अलग रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने का अनुभव का इस्तेमाल कर हीरो फ्यूचर एनर्जी ने अपनी पूरी प्रक्रिया का सही तरीका विकसित किया है। रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करना एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें गहन योजना की बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से जगह की उपलब्धता और ऊर्जा की आवश्यकता बदलती रहती है। पूरी प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, पहला स्थान का निरीक्षण करना और दूसरा स्थापित करने की प्रक्रिया। रूफटॉप की लंबाई और चौड़ाई की सटीक माप के लिए लेजर बीम उपकरण अथवा मापन टेप का इस्तेमाल करें। सटीक माप के लिए पानी की टंकी या खंभों अथवा छत पर बने कमरों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इनकी परछाई से एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है और सोलर मॉड्यूल्स को नुकसान पहुंच सकता है। सर्वे के दौरान उस जगह की निकासी सिस्टम का पता लगाएं। उदाहरण के लिए 415 वोल्ट के सेटअप में किसी ट्रांसफार्मर या HT पैनल की जरूरत नहीं है, लेकिन 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट सेटअप में यह जरूरी है। डिजाइन इंजीनियर को स्पेयर फीडर की भी जानकारी चाहिए, जिसे वो HT पैनल या LT पैनल के साथ जोड़ सके। सर्वे के दौरान लाइटनिंग अरेस्टर की मौजूदगी देखें। जिस जगह अरेस्टर का साया पड़ता हो उसे पहचानना जरूरी है। ऐसी जगह सोलर मॉड्यूल नहीं लगाना चाहिए। मॉड्यूल्स के सटीक इंस्टॉलेशन में मार्किंग के लिए खास उपकरणों का ही उपयोग करें। एडजेसेंट फाउंडेशन के अलाइनमेंट की मार्किंग के लिए लाइन डोरी का इस्तेमाल करें। फर्श पर खुरचने के बाद उसे तार के ब्रश से साफ करें। ड्राइंग के मुताबिक कंक्रीट का ढांचा बनाएं। खंभा बनाने के बाद लगातार 7 दिनों तक उनकी क्योरिंग करें। मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलर मॉड्यूल का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। RCC छतों पर टिल्ट एंगल के लिए उस जगह का अक्षांश मापें। औद्योगिक छतों पर टिल्ट एंगल छतों के स्लोप के अनुरूप होना चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सोलर मॉड्यूल्स हैं मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। सोलर सेल्स में थोड़ा भी क्रैक ना पड़े, इसके लिए सोलर मॉड्यूल्स को सावधानी से हैंडल करें। बेहतर होगा कि मॉड्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन में 2 लोग शामिल हों। नट, वॉशर, बोल्ट कसते समय कैलिब्रेट टॉर्क रिंग का सावधानी से इस्तेमाल करें। इसे सही असेंबली टॉर्क में सेट किया जाना चाहिए। अब बारी है पैनल स्ट्रिंग तैयार करने के महत्वपूर्ण चरण की। इसमें अलग अलग पैनल्स को एक साथ मिलाकर इन्वर्टर से जोड़ा जाता है। एक सीरीज में अमूमन 18 से 28 मॉड्यूल होते हैं। स्ट्रिंग बनाने के बाद MC4 कनेक्टर के जरिए सोलर मॉड्यूल्स की वायरिंग होती है। एक मॉड्यूल के पॉजिटिव तार को दूसरे के नेगेटिव हिस्से से जोड़ा जाता है। बेहतर होगा कि MC4 कनेक्टर को मजबूती से बांधने के लिए एक उपकरण को स्थिर रखकर दूसरे को घुमाया जाए।
केबल ट्रे हमेशा एक छोर से बांधना शुरू करना चाहिए। केबल ट्रे की लंबाई के साथ सबसे ऊपरी ट्रे में अलग से अर्थिंग स्ट्रिप बांधी जा सकती है। सभी ट्रे और अर्थिंग स्ट्रिप आपस में जुड़ी होनी चाहिए। हर 1.5 मीटर पर अर्थिंग स्ट्रिप को नट बोल्ट से जोड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि केबल ट्रे के हर जोड़ और वेल्डिंग की जगहों पर GI पेंट का इस्तेमाल करें। अंत में हम सोलर मॉड्यूल को इन्वर्टर से और फिर इसे मीटर पैनल से जोड़ते हैं। इसके बाद इसे ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है। जिस बोर्ड से ग्राहकों को बिजली सप्लाई होती है, आउटपुट तार उसके साथ जुड़ा होता है। मीटर सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम में उत्पन्न बिजली को मापता है। सामानों की सही पहचान करने और नुकसान से बचने के लिए उन्हें कार्यस्थल पर व्यवस्थित रखें। बक्से उठाने के लिए फोकलिफ्ट ट्रक का इस्तेमाल करें। MMS को लकड़ी के प्लैंक पर रखें ताकि ये फर्श, मिट्टी, पानी के सीधे संपर्क में ना आए। मॉड्यूल रखते समय ग्लास का हिस्सा नीचे की ओर रहे। मॉड्यूल में पानी ना जमा होने दें, क्योंकि इससे मॉड्यूल कनेक्टर्स को नुकसान पहुंच सकता है। बक्सों या सोलर मॉड्यूल के ऊपर किसी प्रकार का वजन ना दें। ट्रांसपोर्ट या लगाते समय मॉड्यूल को ओपेक से ढकें। रखने की जगह से पानी निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन्वर्टर, लाइटनिंग प्रोडक्शन डिवाइस और उसके एक्सेसरीज को धूल और जंग से बचाने के लिए साफ और सूखी जगह पर रखें। ट्रांसफार्मर अपलोडिंग और हैंडलिंग का काम और निरीक्षण सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खास लोगों को ही करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह इन बुनियादी नियमों का पालन करते हैं तो कभी गलती नहीं होगी। परियोजना स्थल पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। अब उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हो जाती हैं। मॉड्यूल लगाने के दौरान क्या ना करें? रूफटॉप पर हार्डवेयर को ढीला रखना या भुला देना। अलग अलग वॉट के एक ही इन्वर्टर से जोड़ना। सोलर मॉड्यूल पर खड़ा होना, चढ़ना या कोई सामान गिराना। सोलर पैनल्स को जोड़ना क्या ना करें? लोड के साथ डिस्कनेक्ट करना। कनेक्टर्स या उससे जुड़ी जगहों पर रसायन का इस्तेमाल। कनेक्टर्स को ट्विस्ट करना। केबल बिछाते समय क्या ना करें? केबल को विपरीत दिशा में घुमाना। केबल ट्रे बिछाते समय केबल को केबल आर्मर के साथ बांधना। केबल के सिरों को खुला छोड़ देना। केबल ट्रे बिछाते और अर्थिंग के समय क्या ना करें? ट्रे के साथ मजबूती से जोड़े बगैर केबल ट्रे और अर्थिंग स्ट्रिप को डिस्कनेक्ट करना। GI और MS केबल ट्रे की हालत में केबल ट्रे के साथ दिए गए हार्डवेयर का ही इस्तेमाल करें। अर्थिंग स्ट्रिप काटने के बाद नुकीले छोरों को खुला छोड़ दें। इन्वर्टर लगाते समय क्या ना करें? इन्वर्टर को फ्रंट टिल्ट, ज्यादा बैक टिल्ट, साइड टिल्ट, समानांतर या अपसाइड डाउन लगाना। इन्वर्टर को सूर्य की सीधी रोशनी, बारिश और बर्फबारी वाली जगहों में खुला रखना। तेल से भरे ट्रांसफार्मर्स में बिना तेल का ढक्कन लगाए सिलिका जेल ब्रीदर का इस्तेमाल करना। कृपया याद रखें, यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सर्वे में छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखना, अचूक क्रियान्वयन करना और सामान्य गलतियों से परहेज करना, जिनकी भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर सबसे पहले सेहत और सुरक्षा का ध्यान देना अति आवश्यक है। रूफटॉप सोलर को स्थापित करना बेहद आसान लग सकता है, लेकिन हर एक टेक्नीशियन और इंजीनियर को पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ग्राहक अगले 25 साल तक निश्चिंत रह सके। ग्राहक और परियोजना के संचालक दोनों ही पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित और स्वच्छ ऊर्जा का योगदान दे रहे हैं। हमारा मानना है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम्स भारत जैसे देश में आने वाले वर्षों में लाखों की तादाद में रोजगार पैदा कर सकती है।